वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, यूनियन बजट और यूपी बजट के बाद अब आपके लिए आ गया है इकोनॉमिक सर्वे। इसके भी टॉप एमसीक्यू देख लेते हैं। तो इन तीनों को देख के जाइएगा एग्जाम के पहले। आपको ये मानिए 5 से 4 सवाल या 3-4 सवाल जितने भी आएंगे आप सही करके आएंगे ना। अमूमन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो एक बार जाते समय नज़र मार लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा देगा आपको। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास इकोनॉमिक सर्वे का। कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना रहा है। यानी जो खुदरा मुद्रास्फीति है 5.4% से घटकर 4.9% हो गई है। रिटेल इन्फ्लेशन कम हुई है 5.4 से 4.9, ठीक है, 2025 में। और जो खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है 7.5 से 8.4%। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है ये करेक्ट है। याद रखिएगा कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये कम हुआ है, 4.9 हो गया 5.4 से, और फूड इन्फ्लेशन 7.5 से बढ़ के 8.4 हो गया, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि का अनुमान है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इतनी वृद्धि होगी। जीवीए इन एग्रीकल्चर एस्टिमेट करा गया है कि ग्रो होगा 6.4% 25 में, है ना। कृषि में जो सकल मूल्यवर्धन है वो 6.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 वाला सही है, पहला गलत है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में एस्टिमेट लगाया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.8% ग्रोथ का। कितना? 3.8%, ठीक है। तो 3.8%, डाटा का ही खेल है सारा। 2-4-6 बार लिख लिख के याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। 3.8%। यहाँ पे हमने क्या देखा? रिटेल इन्फ्लेशन यानी जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो क्या हुई है? घटी है 5.4 से 4.9, और खाद्य मुद्रास्फीति जो है बढ़ी है 7.5 से 8.4, ठीक है। फिर तीसरा सवाल है, कह रहा है 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की जो पहली छमाही है उसमें कह रहा है कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः इतने % की वृद्धि हुई है। यानी जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर में 3.5% की, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6% की, और आपका सर्विस सेक्टर में 7.1% की जो है फर्स्ट हाफ 2025 में ग्रोथ रिकॉर्ड करी गई है। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तीनों बिल्कुल ठीक है यहाँ पे पहला। और वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। यानी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है 2025 में अनुमान लगाया गया है 6.2% की वृद्धि से बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगले में आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कह रहा है इस वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे है भारत के मुख्य सलाहकार जो हैं, यानी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंता नागेश्वर और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया। चीफ जो है इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है वी अनंता नागेश्वर, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे में रियल जीडीपी ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट करी गई है 26 में 6.3 से 6.8, है ना। जीडीपी को कितना एक्सपेक्ट किया गया है? 6.3 से 6.8। और 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके 11 अध्याय यानी 11 चैप्टरों में बांटा गया है इसको। और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 10 महीने के आयात और देश के लगभग 90% बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है ना। 10 मंथ्स का जो इम्पोर्ट्स है उसको, और 90% ऑफ कंट्री एक्सटर्नल डेब्ट। तो कौन सा यहाँ पे जो है गलत है? तो यहाँ पे तीसरा गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को 11 नहीं 13 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया। कितने? 13 चैप्टर्स में। अगला देख लेते हैं। अगले में भी आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इंडिया एम्स टू लिमिट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 4% इन फाइनेंशियल ईयर 26। यानी भारत का जो लक्ष्य है वित्त वर्ष 26 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को 4% तक सीमित रखना है। किसको? उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को। और विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक अक्टूबर 2024 के अनुसार देखें अगर, तो जो पण्य वस्तुएं हैं यानी आपकी जो कौन सी कमोडिटीज़ है, कमोडिटी की कीमतें 2026 में 1.7% की कमी आने का अनुमान है। यानी वर्ल्ड बैंक कमोडिटी मार्केट आउटलुक ने बोला है कि जो भी कमोडिटी प्राइसेस हैं प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 1.7%। यानी जो वस्तुएं हैं ना, पण्य वस्तुएं, ये गिरेंगी 1.7% से। और ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी 3.4% से 2023 में जो बढ़ी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.4% की वृद्धि हुई है। तो गलत की बात करें या सही की, तो सबसे पहले सही की बात करते हैं। 1 और 2 सही है। तीसरा ये कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% इंक्रीज हुआ है, मतलब 3.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। आईएमएफ ने प्रोजेक्ट करी है ग्रोथ 3.2%, 3.3% फॉर ग्लोबल इकोनॉमी 24-25, है ना।
यानी 24 के लिए 3.2%, 25 के लिए 3.3%। इंडिया की रियल जीडीपी प्रोजेक्ट करी है 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। कितनी? 6.4%। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 25, है ना, सबसे तेजी से सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और ये डाटा जरूर याद रखो, लिख लो, 2-4 बार लिख लिख के लर्न करो। और दोस्तों यूपी से 2025 की तैयारी आप कर सकते हैं। प्री और मेंस की पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप पे पूरा आपको सिलेक्शन मटेरियल प्री प्लस मेंस का मिल जाएगा, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। साथ में आपको 55 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। बिहार पीसीएस के लिए भी हमारी 60 टेस्ट सीरीज आ चुकी है। पूरा बिहार पीसीएस स्पेशल का मटेरियल, पूरा जीएस का मटेरियल टू द पॉइंट, जितना एग्जाम के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब आपको मिल जाएगा पर्सनल गाइडेंस के साथ इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। इसके बाद इसमें बताना है गलत कौन सा है भाई। भारत को दुनिया में सबसे अधिक विदेशी धन प्रेषण यानी रेमिटेंसेस मिला है दुनिया से, 139 बिलियन डॉलर। आरबीआई ने बोला है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है 53.9 था 2021 में, जो कि बढ़ के 64.2 हो गया है ना। वित्तीय समावेशन 53.9 से बढ़ के 64.2 हुआ है। रेपो रेट की बात करें 6.5% पर स्थिर रखा है, जबकि सीआरआर को घटकर 4% कर दिया है ना। सीआरआर 4% हो गया है, रेपो रेट 6.5। और वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में कुल निर्यात जो है वो 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का और आयात 682.2 बिलियन डॉलर का हुआ है, 6.9% वृद्धि के साथ। यानी जो एक्सपोर्ट है कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो हुआ है 602.6 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट करा है, और इम्पोर्ट करा 682.2 बिलियन डॉलर का, ठीक है। और जो कि ग्रोथ हुई है हमारे उसमें इम्पोर्ट्स वगैरह में 6.9% की एक्सपोर्ट्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि रेमिटेंस जो है 129.1 बिलियन डॉलर समथिंग आया है, 139 नहीं है ना। हाईएस्ट फॉरेन रेमिटेंस इंडिया ही के पास आता है 129.1 बिलियन। रेमिटेंस मतलब अब ये समझो भारत के जो लोग दूसरे देश में रहते हैं वो वहाँ जो भी कमाते हैं यहाँ भेजते हैं दूसरी करेंसी में, उसी को बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है अगला, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार व्हाट इज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज पर लास्ट नोन डाटा। तो दिसंबर 2024 तक के डाटा के अनुसार अगर देखें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी है, 640.3 बिलियन डॉलर का। याद रखना ये डाटा, 640.3 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब अगले में भी आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 में देश की जो मुद्रास्फीति है यानी इन्फ्लेशन है उसको बोला 4.2% रहेगा। 2026 में इन्फ्लेशन कितनी रहेगी? 4.2%। आईएमएफ ने बोला है कि भारत की इन्फ्लेशन 4.4% रहेगी। आरबीआई ने 4.2, आईएमएफ ने बोला 4.4। और वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एस्टिमेट करा इंडिया विल बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 28, यानी 2028 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी और 2030 तक 6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना। तो 2028 5 ट्रिलियन, 2030 6.3 ट्रिलियन। देखिए 1 और 3 यहाँ सही है। यहाँ पे आईएमएफ ने जो इन्फ्लेशन रेट सेट करा है वो 4.1% करा है 2026 में भारत का, 4.6%, ठीक है, 4.1%। बाकी ये सही है दोनों स्टेटमेंट। 10 पे आ जाते हैं कौन सा सही होगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। विकसित भारत 2047 तक अगर लक्ष्य पहुंचने के लिए भारत को अगले 2 दशकों तक वार्षिक रूप से 8% की दर से विकास करना होगा। यानी अगर टारगेट करना है डेवलप्ड कंट्री का 2047 तक तो 8% एनुअल ग्रोथ अगले 20 साल तक चाहिए ही चाहिए। और वहीं फीमेल लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है यानी भारत में महिला श्रम भागीदारी जो है वो 2025 में 41.7% रही है ना, जो 50% से अधिक के औसत वार्षिक से कम है ना, विच इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज 50%। यानी औसत आप देखेंगे दुनिया में 50% है महिला लेबर पार्टिसिपेशन, भारत में उससे भी कम है 41.7%। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई गलत नहीं। इसके बाद अगले में भी आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा गलत है। भारत का एआई बाजार जो है 2027 तक 25 से 35% CAGR से बढ़ने वाला है, कह रहा है एआई मार्केट। वित्त वर्ष 2025 में भारत में ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी 41.7% रही और भारत में 2026 कार्यशील आयु वर्ग की जो संख्या है यानी वर्ग एज की जो पॉपुलेशन है वो है 15 से 59 साल होती है, 923.9 मिलियन तक पहुंच गई है वर्किंग पॉपुलेशन। कितनी? 923.9 मिलियन। और 85 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है अन्न मिल रहा है। तो 85 करोड़ नहीं मिल रहा है, 81 करोड़ कुछ लाख लोगों को मिल रहा है, ये गलत है यहाँ पे, 85 नहीं भाई, वही नहीं जो आटा चावल मिलता है। मतलब देश में देख लो इतने गरीब हैं भाई, यही इसी से तो बिके हैं लोग 5 किलो चावल आटे से। मेन मुद्दे ही नहीं पूछते हैं, मेन मुद्दों का काम नहीं होती। बिजली, सड़क, पानी, देख लो क्या हाल देश में चल रहा, पुलों का, रोडों का, बिजली का, स्कूलों का, हेल्थ सेक्टर का,
पर नहीं भैया 5 किलो आटा दाल चावल दे दिया है, उसी में खुश है भैया। अब तेल मसाला सब्जी गैस सिलेंडर ये भी तो है, वो तो उससे महंगा है। और क्या है, भारत के लोग ऐसे ही हैं सब, नेताओं की चापलूसी करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। चलो खैर, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से कौन सा सही है। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, अगर आपको स्टेटमेंट टफ लग रही है पहले वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कह रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। कह रहा है अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, अगर इसमें देखें अक्षय ऊर्जा उत्सर्जन के क्षेत्र में भारत 46.8% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन से बनाता है। गैर जीवाश्म मतलब नॉन फॉसिल, इससे बनाता है। और लक्ष्य रखा है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता को 50% बढ़ाने का। कितना? 50% बढ़ाएंगे नॉन फॉसिल एनर्जी 2030 तक भारत ने ये रखा है। और नंबर ऑफ जो किसान क्रेडिट कार्ड है लॉन्च हुए हैं, प्रोवाइडेड इजी एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट टू फार्मर्स टू मीट देयर एग्रीकल्चर नीड टू रीच 7.75 करोड़। आसान शब्दों में कहें तो किसान को कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफ़ायती ऋण तक आसान पहुंच प्रदान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो संख्या वो और बढ़ा दी गई है। 7,75,00,000 हो गए किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। दूसरा, पीएम सूर्य घर के तहत 10 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। तो यही गलत है, 10 लाख नहीं 7 लाख छतों पर, ठीक है। सोलर का बहुत ज़्यादा इस टाइम व्यू चल रहा है, अभी आप भी चाहें तो लगवा लीजिए, अभी सब्सिडी मिल जाएगी, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट सब्सिडी भी बंद कर देगी, जैसे एलपीजी वगैरह में। अभी क्या है, आपका बिल बहुत ज़ीरो हो जाएगा। अभी आप जैसे 4-6 किलोवाट के लगाएंगे ना, 1-1.5 लाख रुपए के अंदर लग जाएगा पैसा आपका सब्सिडी के थ्रू वापस आके, टोटल यही मान लो 1 लाख तक में लग जाएगा। कोई बिल नहीं, ज़ीरो बिल समझो, है ना। जो बिजली बचेगी वो स्टोर हो जाएगी, बिक भी जाती है, बहुत बढ़िया चीज़ है। खैर यहाँ ऑप्शन 3 गलत है। 13 में देख लेते हैं, कह रहा है कि 4 करोड़ फार्मर्स हैव बीन इनरोल अंडर पीएम फसल बीमा योजना इन फाइनेंशियल 25, है ना। पीएम फसल बीमा योजना में 4 करोड़ किसानों को इनरोल करा गया है। एंड देन एरिया कवर अंडर इंश्योरेंस हैज रीच 600 लाख हेक्टेयर, यानी जो क्षेत्र है वो 600 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। 2024 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 47.05 लाख मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 LMT अधिक था, है ना। खारीफ फूड ग्रेन इंडिया की रैंक 7th है विद 4.3% शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट, है ना। वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ भारत 7वें नंबर पे। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ कोई गलत नहीं है। अब अगले में आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही होगा। यानी सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 2014 के 50.6% से बढ़ के वित्त वर्ष 25 में लगभग 50% हो गया है। यानी जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का जीवीए में वो बढ़ता ही जा रहा है। 50.6 था जो कि अब हो गया 55। इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6% से ग्रो करेगा 2025 में। और जो स्टील प्रोडक्शन है यानी इस्पात उत्पादन है उसमें वृद्धि देखी गई है 4.3% की इन 2025। एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन भी है 9,52 लाख करोड़ तक बढ़ा है, 9,52,000 करोड़ बढ़ा है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 9,52,000 करोड़, इस्पात उत्पादन की वृद्धि 4.3%। और वहीं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स देखें अगर, तो उसमें 2022 के अनुसार पेटेंट आवेदनों के मामले में भारत 6ठे स्थान पे है पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने में, जिसमें सभी दायर आवेदनों में से अधिक निवासी फाइलिंग 55.2%, यानी भारत जो है पेटेंट दाखिल कराने में 6ठे नंबर पे कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये 6.2% से बढ़ रहा है, ना कि 6 से। तो दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएंगे 1, 3, 4, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 456.7 गीगावाट है, जिसमें अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो योगदान है कंट्रीब्यूशन 47% है। और भारत में 800 जिलों में 5G सेवा शुरू की गई। इसके साथ ही भारत नेट योजना के तहत 2,14,000 ग्राम पंचायतों तक फाइबर पहुंचाया गया है। और वहीं आप देखेंगे 1,18,00,000 घरों को मंजूरी प्रदान की गई है और जल जीवन मिशन के तहत 15.3 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत नेट 5G जो सेवा है 783 जिलों में पहुँच चुकी है अब तक। कितने? 783 जिलों में से मतलब 789, 70 इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 783 आउट ऑफ 779 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुकी है ना। और ये वाला सही होना, मतलब ये गलत होना चाहिए, 1 और 3 सही। अगला फिर से बताना है 2024 में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत 1,92,000 गाँवों को खुले में शौच यानी ODF प्लस घोषित किया गया। अब देश में आप देखेंगे 3,64,000 गाँव ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत 18,374 गाँवों में विद्युतीकरण कर 2.9 करोड़ घरों को विद्युतीकरण सुविधा दी गई है ना।
प्रधानमंत्री कौन सी योजना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। अप्रैल से नवंबर में कह रहा है इतने किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क के साथ 16 नई वंदे भारत बनाई गई हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 17 नई वंदे भारत शुरू करी गई हैं, है ना, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 17 में बताना है सही कौन सा है। भारतमाला परियोजना के तहत 2024 में 6215 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 16% का योगदान दिया है। पीएम किसान योजना 31 अक्टूबर 2024 तक 23.61 लाख किसानों को लाभ मिला है और 2029-30 तक भारत रेलवे ने 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है 30 गीगावाट 2030 तक, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 375 मेगावाट सौर और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। 375 मेगावाट सोलर, 103 मेगावाट विंड पावर ऑलरेडी जनरेट हो गई है। कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन कौन सा 1 3 4, हाँ ठीक है, 1 3 4 सही है। ऑप्शन 1 3 4 तो दिख नहीं रहा है, नहीं 1 3 4 क्यों, 1 2 4 सही है, 1 2 4 है ना, क्योंकि आप ये वाला देखेंगे ना जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना के तहत एक्चुअली में क्या है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में इसमें 11 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका है अब तक। कितने? 31 अक्टूबर 2024 तक इतने जो किसान है 23,61,000 इन्होंने और इनरोल करा है ना, इन्होंने और इनरोल करा है, 11 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है, ठीक है। अगला कह रहा है कि उड़ान योजना के तहत 700 से अधिक हवाई मार्ग शुरू किए गए और देश भर के 88 हवाई अड्डों को इससे जोड़ा गया है, ठीक है। और देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 23-24 में 4.2% हुई है। कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है आपको। तो दोनों ही यहाँ देखिए गलत है। कारण यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है 625 रूट, कितने 625 रूट ऑप्शनलाइज है जो 90 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 6% से गिर के 3.2% हो गया है। कितना हो गया? 6% से गिर के 3.2%, ठीक है। तो यहाँ दोनों गलत हैं। अगले में सही बताना कौन सा है। स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय 29% से बढ़कर 48 हो गया है, कह रहा है ना। गवर्नमेंट ने जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है 29 से बढ़कर 48 कर दिया, जबकि स्वास्थ्य पर लोगों का व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है 62.6 से बढ़ के 39.4% है। दिसंबर 2024 में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में दर वर्ष 15.8% की वृद्धि हुई है। सोलर और विंड पावर में वृद्धि हुई है 15.8% की ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2024 तक अगर देखें तो यहाँ दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा सही है। भारत के मजबूत सेवा निर्यात ने देश को 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर पहुंचा है। यानी इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट हैव पुश्ड द कंट्री टू 7th पोजीशन इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट 2023, शेयर है 4.3%। और वहीं इंडिया का शेयर जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन में है 10.2% है, जिसमें भारत को पहला रैंक मतलब पहले रैंक पे स्थापित कर दिया इस कारण से। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे सिर्फ पहला सही है क्योंकि भारत इसमें दूसरे स्थान पे ना कि पहले पे, ठीक है। तो ये थे इकोनॉमिक सर्वे के सवाल दोस्तों, बस इसी को आपको याद रखने जितने मैंने बताए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। बाकी अब आप कोई और टॉपिक करना चाहते हैं तो बताइए, आपको मैं एक टेस्ट कल रिवीजन करा दूंगा, लास्ट टेस्ट होगा वो, तो 10 टेस्ट हो जाएंगे, बस ये इनफ होंगे। आप वीडियो के थ्रू चाहें तो देख लीजिएगा, पूरे पढ़ें 10 टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं। और SCS के भी टेस्ट ऐप पे चाहें तो लगा लीजिएगा अगर टाइम मिले आपको, तो हमारे ऐप से देख के जाइएगा उन टेस्ट को। बाकी अगर देखना चाहते हैं वीडियोस तो 10 टेस्ट का एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के जो टेस्ट हैं वो वीडियोस पड़े होंगे, उनको 1.5 स्पीड में लगा के एक बार क्वेश्चन पे सरसरी निगाह मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब।